अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज 12 मई की सबसे बड़ी खबर, भारत ने जो 22 अप्रैल को एक मंसूबा बनाया पाकिस्तान पे जारहियत मुसल्लत करने का, पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसके बाद आओ देखा ना ताओ, जो पूरी एक उसने फिल्म अपनी सोची हुई थी नरेंद्र मोदी ने, रॉ ने, भारतीय फौज ने, उसके मुताबिक पाकिस्तान को ललकारना शुरू कर दिया, धमकियां देनी शुरू कर दी, फौजें बॉर्डर पे आ गई, जंग छिड़ गई। फिर पाकिस्तान जो बर्दाश्त, हौसले, तदबीर और अमन की बात करता रहा और साथ साथ ये वाजे करता रहा कि जब जवाब देंगे, जब जारियत करोगे तो फिर जंग शुरू तुम करोगे, उसके बाद फिर वो हमारे हाथ में होगी, उसको फिर खत्म हम अपने अंदाज से करेंगे। आज 12 मई को पाकिस्तान ने जंग को अपने हिसाब से, अपने अंदाज से मुकम्मल किया। मुकम्मल हर लिहाज से बरतरी, हर लिहाज से फतह मंद हुआ है पाकिस्तान की अफवाज। ये सब क्या है, कैसे है, इस पे थोड़ा सा एक राउंड अप लेते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम वाकया आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर का इलाका है, वहां टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है और जैसे ही ये कार्रवाई होती है तो हम उसकी तफसील में नहीं जाते, आप एक एक चीज से वाकिफ हैं कि लम्हा बलम्हा क्या क्या हुआ। 10 मिनट में FIR से लेके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दी कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं और ये पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, पाकिस्तान के का हाथ है। फौरी तौर पे पाकिस्तान ने मुजम्मत की और कहा हम हर तरह की दहशतगर्दी की मुजम्मत करते हैं, उसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, दहशतगर्द है, तहकीकात करें और सबूत लेके आए। बिल्कुल वाजे, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा फौरन मुतहर्रक हो गया। हमारी इंटेलिजेंस, चूंकि उसको इल्म था कि ये सब कुछ हो रहा है और नरेंद्र मोदी के अज़ाइम क्या हैं, तो पाकिस्तान ने भी हर महाज पे जो जवाबी हिकमत अमली है फौरी तौर पे अफवाज पाकिस्तान। और जनाब फिर आपने देखा कि जनरल आसम मुनीर, पाकिस्तान के सिपा सलार, उन्होंने इस चूंकि ये एक जंगी सूरत हाल दरपेश होने जा रही थी और विजन था, इंटेलिजेंस थी, पता था कि क्या होना है और उससे कैसे निपटना है, तो लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। क्योंकि जब जंग होती है तो फिर फौज के सिपा सलार ने लड़नी होती है। हुकूमत वक्त शाना बशाना, अवाम जिस तरीके से फिर मुत्तहिद हुए और मुत्तहिद किया गया, और वो एक अलहदा पूरी तारीख पाकिस्तान की है कि एक ऐसी कौम जो मुंतशर थी, आपस में सियासी इख्तिलाफात, फौज के और अवाम के दरमियान फासले पैदा करने की साजिशें, उसमें भी पड़ोस मुलव्वस था। उस सब के बावजूद सब कुछ यस हो गया। और कैसे हुआ, जब ये 22 हो गई, पाकिस्तान की जो उसकी मुज़ाकरात की, तहकीकात की पेशकश का भी जवाब नहीं दिया, धमकियां लगानी शुरू कर दी, लाइन ऑफ कंट्रोल का महाज गर्म कर दिया और दुनिया के साथ राब्ते शुरू कर दिए, फौजें बॉर्डर पे आना शुरू हो गई। पाकिस्तान भी साथ साथ खामोशी से ये इकदामात करता आ रहा था, लेकिन इंडिया की तरह जवाबी धमकियां और जवाबी एक जो जंगी जुनून था, उस जाने पाकिस्तान नहीं गया। हाँ, समझाता रहा, समझाने की कोशिश करता रहा, दुनिया के साथ राब्ते वो शुरू हुए। ISI के जो सरबराह हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक, उनको कौमी सलामती का मशीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फौरी तौर पे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। अमरीकी क़यादत के साथ राब्ते शुरू हुए, अमरीकी वज़ीर खारजा की उनसे भी बात हुई और बाकी तमाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तो फिर बाद में आपने देखा होगा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर से फिर जब बात हुई तो आप समझ जाएं कि मामलात किस नहज पे जा चुके थे। तो ये सारी सूरत हाल आस्ता आस्ता डेवलप होती गई। फिर भारत ने वो कदम उठा लिया। अच्छा, इसमें एक नाजरीन सबसे अहम पहलू ये है, नरेंद्र मोदी ने सियासी मकासद लेने थे, वो चूंकि हर स्टेज पे नाकाम हो रहा था। जब वो ये इस बात में नाकाम हुआ कि पहलगाम वाकये पे दुनिया मानने से इनकार कर दिया, दुनिया ने कहा पहले सबूत लाओ फिर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना, वहां भी
वो नाकाम हुआ, उसने अगला कदम शुरू किया, कशीदगी में लेके आया चीजों को। कहीं वो उसके अपने अवाम से आवाजें आनी शुरू हो गई, अपने मीडिया से भड़काना शुरू हो गया, जंगी जुनून, हमला कर दो, तबाह कर दो। और आगे जाके आप देखिएगा कि वो कुछ हुआ, उसका जो उन्होंने ख्वाब देखा और फिर जब हकीकत में नहीं कर सके तो अफसानवी तौर पे अपने मीडिया में उन्होंने पाकिस्तान पे अपनी तरफ से कब्जा कर लिया। लाहौर की बंदरगाह से लेके कराची मलिया मेट कर दिया, इस्लामाबाद को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उन्होंने जनाब फारग करवा दिया और वहां कब्जा पूरा पाकिस्तान उन्होंने बिल्कुल खत्म तहस नहस कर दिया ख्वाबो ख्याल में। और अपने मीडिया पे यहां पे आते हैं कैसे। 5 मई को डेवलपमेंट बहुत आगे जा चुकी थी, फौजें आ चुकी थी बॉर्डर पे, पाकिस्तान की फजाइया बहुत ही खामोशी से अपनी पूरी तैयारी में, हमारे शाहीन डिप्लॉयमेंट सब कुछ। अब हमें पता था कि भारत के पास क्या कुछ है और वो कहां तक आ सकता है। राफाल का पता है सबको कि भारत का फख्र और गुरूर था, तो उसके जवाब में भी हिकमत अमली पाकिस्तान की फजाइया बना चुकी थी। हमारी बहरिया उसकी तो नौबत ही नहीं आई, तो खामोश फोर्स के तौर पे वो बैठी रही। उसने जनाब सब कुछ किया और पाकिस्तान को धचका लगा। इंटेलिजेंस थी, पाकिस्तान को था कि ये होगा, लेकिन इस हद तक चला जाएगा ये तो नहीं थी। ब्राह्मूस दाग दिए पाकिस्तान के अहदाफ पे। ये तो आपको पता होगा। इससे पहले जो अहदाफ में से थोड़ा आगे चला गया, पीछे आ जाएं कि पाकिस्तान में जो सिविलियन टारगेट्स हैं, कोटली, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद के, वहां दहशतगर्दों के कैंप्स के नाम पे मिसाइल दाग दिए और उनकी फजाइया से भी और ओवरऑल आपने देखा। और उसमें क्या हुआ, जवाबी कार्रवाई में उसी वक्त 5 रफाल समेत 3 रफाल और 1 मिग और सखोई तैयारे फारग कर दिए। अब जाके तो वो 6-0 की बात हो रही है। तो जनाब नरेंद्र मोदी को यह भी पता चल गया कि ये तो मैंने एक कार्रवाई करनी थी अपने अवाम को दिखाने के लिए पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे फेस सेविंग मिलनी थी। वो फेस सेविंग उसके गले पड़ गई। अपने जहाज जो जिन पे नाज था, इंडिया में तो हाला हाला कार मच गई जनाब। ये क्या हो गया मोदी जी, अब तो और आगे और आगे। जब आपको हर जगह पे नाकामी, और पाकिस्तान ने फिर दुनिया को फिर दिखाया इस बयानिए में, 7 बयानिया भी उसका कामयाब नहीं होने दिया। और जो इंफॉर्मेशन डोमेन में डीजी ISPR, जो इंटेलिजेंस हमारी हुकूमत सब मिलके जिस तरह इंफॉर्मेशन का सैलाब और हर महाज पे नाकाम किया, वो एक अलग दास्तान है। उसके लिए तो अलग किताब लिखी जाएगी। तारीख तो रकम हो गई है, उसको अब बयान किया जाएगा। तो जनाब ये जब हो गया, पाकिस्तान ने अगले दिन जाके, मैं खुद गया मुजफ्फराबाद, कोई हमारे दोस्त मरीद के इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी गया, सारे दिखाया, बच्चे शहीद, औरतें शहीद, बेगुनाह, जिनका पता ही नहीं, कोई ना ट्रेनिंग कैंप के, आम कोई मसाजिद को आप निशाना बना रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इस तरह इतना भयानक जो किरदार है नरेंद्र मोदी का और उनकी हुकूमत का। और हमारी जो DGSPR ने इसमें कहा, और खुद इंडियन मीडिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने जो बाद में भी सारी जॉबी कार्रवाई की, सारे मिलिट्री जो किए हैं, उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया। पाकिस्तानी फौज ने इस पूरे क्राइसिस में पूरी दुनिया को बताया, पाकिस्तान की अफवाज ने, कि वो जिम्मेदार और पेशा वराना अफवाज हैं, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाते और अमन की बात करते हैं और सिर्फ दिफा करते हैं। तो जब ये हो गया और यहां पे भी नरेंद्र मोदी को अपने मकासद, अपने अहदाफ उसके पूरे नहीं हुए, जख्मी सांप की तरह वो बस इधर उधर लोट पोट के, बस मैं तो अब आगे और आगे और आगे, वो खतरनाक से खतरनाक कदम उठाने पे मजबूर होता गया। क्योंकि नाकामियां जब आप छुपाने की कोशिश करते हैं तो फिर आप गलती पे गलती करते हैं। नरेंद्र मोदी गलती पे गलती करता गया। फिर 6-7 मई आ जाती है। 6-7 मई को ड्रोन्स, इजरायली साख्ता जो हैरोप ड्रोन्स हैं, वो फजाओं में छोड़ दिए। वो अहदाफ अपने खुद आके करते हैं और वो छोड़ दिए ड्रोन्स जनाब। और साथ साथ
जनाब बड़ा वावेला मीडिया पे कि ये तो बड़ा कमाल हो गया जी, ये तो पाकिस्तान को बिल्कुल दिफाई तौर पे नुकसान पहुंचा दिया। हुआ क्या, 84 ड्रोन पाकिस्तान की फोर्सेस ने, अफवाज ने मार दिए, तबाह कर दिए। और फिर जो साथ ही ये जो एयर बेसिस पे हमला, ब्राह्मोस दागे, ये वो रेड लाइन थी, ये वो रेड लाइन थी जो मोदी तुम्हें पार नहीं करनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी, सब कुछ हो रहा था, ठीक है, धमकियां पहले भी देते आए हो, पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी, ड्रोन वॉर शुरू की, उसकी पाकिस्तान ने बाद में बताया कि ये तुम ऐसे ही शुगर लगाया था, आज के दौर में इसकी कोई औकात नहीं है इस ड्रोन वॉर की। लेकिन जब उसने ब्राह्मोस दागे, क्रूज मिसाइल और एयर बेसिस को टारगेट किया और दूसरे अहदाफ, तो फिर जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने अपनी टाइमलाइन सेट की हुई थी, तमाम लीडरशिप अफवाज की, फजाइया, नेवी, सब ऐसे थे। ये एक दुनिया की तारीख का मरबूत तरीन पाकिस्तान की अफवाज ने ऑपरेशन किया, तीनों फोर्सेस का। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, फिर ये 10 मई को हुआ। जो ये मिसाइल दागे एयर बेसिस पे, ये 9 मई को, और 9 और 10 मई की दरमियानी रात जब शुरू कर दिया इंडिया ने, तो जनाब फिर ये फजर के टाइम शुरू हुआ और 5 घंटे में इंडिया को सबक सिखा दिया। उसकी पूरी तफसील सामने है। उसमें एयर बेसिस टारगेट किए गए, ब्राह्मोस जो मिसाइल है उसका डिपो वो तबाह किया गया। तो जनाब फिर ये 9 और 10 मई की दरमियानी रात जब पाकिस्तानी एयर बेसिस पे और ये ब्राह्मोस दागे और ड्रोन्स के अटैक्स और सारा, तो वो सब कुछ होते होते फजर पे जब ये शुरू हुआ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने अपना जो आखिरी जो फैसला है वो सुना दिया। तैश पहले से था, तैयारियां पहले से थी, और जनाब बिस्मिल्लाह हो गई, नारा तकबीर बुलंद हो गया। और जनाब ये तीनों मुसल्लह अफवाज के जो मरबूत रद्द-ए-अमल की एक टेक्स्ट बुक मिसाल था ये ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस। और इसमें जो फजाई, जमीनी, बहरी और साइबर महाज पर मुकम्मल रब्त से दुश्मन को कारी जरब लगाई गई। जो फतह सीरीज के मिसाइल हैं, फतह 1 और फतह 2, इनको आप फायर होने की इनकी वीडियोस भी देखी हैं, तो क्या जोश था, क्या जज्बा था। ये वो सात पाक फजाइया के जो दुरुस्त निशाने लगाने वाले हथियार हैं, साइपरसोनिक, उसने तो ब्राह्मोस का जो जखीरा था, 2 थे ब्यास में और एक और, उसको तबाह किया। और 26 अहदाफ मजमूई तौर पे उनको निशाना बनाया गया। जो ड्रोन्स है वो भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। मकबूजा कश्मीर और भारत में तमाम पाकिस्तान के ये अहदाफ थे, और ये वो मकामात थे जहां से पाकिस्तानी शहरियों पर हमले किए जा रहे थे या दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की जा रही थी। सूरतगढ़, सरसा, भोज, नालिया, आदमपुर, बटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, ओंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अंबाला, पठानकोट, फजाइया और अस्करी जो अड्डे तबाह किए, नुकसान पहुंचाया। और सबसे जो बड़ा काम जो मैंने पहले बताया, ये ब्राह्मोस मिसाइल वाला, उसमें ब्यास के साथ दूसरा है नागरोटा, वो भी तबाह हुआ। और यहां से ही पाकिस्तानी जो शहरियों का इन्हीं अड्डों से वो फायर हुए थे और शहादतें हुई थी। और जो गुस्से का इजहार इस तरह भी किया गया बदला लेने का, जो हमारे बच्चे शहीद हुए थे उनकी तस्वीर फिर हमारे फतह 1-2 मिसाइलों पे उनके नाम लिख के फिर वो फायर किया गया जनाब। और आदमपुर और भोज में जो ये S-400 मिसाइल है सिस्टम, ये जो डिफेंस शील्ड है, उसको तबाह करना, और वो JF-17 ने, सुपरसोनिक ने किया, ये तो तारीख में रकम हो गया। तो जनाब ये सारा कुछ हुआ और अब मामला खत्म है। इंडिया की सारी हवा निकल चुकी है, पहलगाम को वो भूल चुका है। अब वो पाकिस्तान के साथ बैठेगा, उसको फिर हम अलहदा से डिस्कस करेंगे कि क्या इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये आपको इस पूरे मामले का बताया, सीज फायर हो चुका है, तो कि 22 अप्रैल से शुरू होने वाली जारियत का 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के जरिए जो उसका आप कह लें उसको
मंत की अंजाम तक पहुंचाया गया, सबक सिखाया गया, वो उसके जख्म भारत, भारतीय अवाम, भारतीय अफवाज बहुत देर तक अब वो चाटती रहेगी और ये उन्हें कभी नहीं ये शिकस्त भूलेगी। पाकिस्तान ने साबित किया, पाकिस्तान की अफवाज ने, कि दिफाए वतन के लिए जब आपका अज़्म जवां हो, कौम साथ हो, आपके मकासद अमन के लिए हो, तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपको शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान जिंदाबाद।